जनरल लाइन टीचर अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर आज सड़कों पर हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। सर, क्या कारण क्या है आप सड़कों पर उतरना? सर, मैं नीरज शर्मा, प्रेसिडेंट जनरल लाइन टीचर फोरम। आज हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू की गई फरवरी मंथ में, और आज 8 महीने हो रहे हैं। उस ड्राइव का कोई पता नहीं है इन्होंने कब ख़त्म करनी है। इस ड्राइव के तहत अब टीचरों की इतनी हरासमेंट, ह्यूमिलेशन हो चुकी है कि दर बदर से उनको यही एक उनका ना तमाशा सा बना दिया है डिपार्टमेंट में कि उनके ऊपर ये कहीं भी जाते हैं समाज में या जिन स्कूलों से वो ट्रांसफ़र होने हैं वहाँ पर उन पे तंज कसे जाते हैं कि कब आपको ट्रांसफ़र के आर्डर मिलेंगे, कब आपको रिलीविंग आर्डर मिलेंगे, कब आपको दूसरे स्कूलों में ज्वाइन करवाया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन की बात हुए चली जा रही है। तो हम आज एटीडी के फेवर को लेकर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आज हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन था, जिसके तहत हम डिपार्टमेंट में के कानों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव आपने शुरू की और जो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, करप्शन फ्री था, इन्फ्लुएंस फ्री था, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो टीचर इतनी देर से दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं, कोई और भी अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, कोई 4 साल से 5 साल से 7 साल के, उनको नई जगह पे जाकर काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो इसको लेकर आज हमारा प्रदर्शन था। कुछ और टीचर हैं, उनसे पूछते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो किस लिए लाई गई थी? सर, इसलिए लाई गई थी कि जैसे मेरे को मतलब कि 6 साल हो गए हैं एक जगह पे। मैं मतलब कि 5-6 गाड़ियाँ चेंज करके जाती हूँ रोज़। हमें इस एटीडी से मतलब कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम वहाँ दूर जाने वाले भी फर्स्ट टाइम जम्मू आए हैं। तो पता नहीं क्यों इतना डिले हो रहा है। सभी मतलब कि सेटिस्फाइड हैं इस लिस्ट से। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये र्यूमर है कि जो सिटी में बैठे हैं, जो डिस्प्लेस टीचर हुए हैं, बस उनको तकलीफ है कि वो इतने पावरफुल हैं कि मतलब कि वो हमारी जो लिविंग ऑर्डर, हम बस यही चाहते हैं कि ये इशू हो। तो आज नीरज सर ने मतलब कि हमें थोड़ा मोटिवेट किया, तो तभी हम आज इधर इकट्ठा हुए हैं। तो हम बस जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है, वो जो हमारी ऑर्डर है, वो हमें इम्प्लीमेंट किया जाए, एटीडी को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दूर दराज गाँव में जो टीचर जाते हैं, उनकी भी एक ख्वाहिश होती है कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कुछ और टीचर हैं। सर, आप भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे जॉब करते हैं, और जब से ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी है क्या ये टीचरों के हित में है? बिल्कुल जी, टीचरों के हित में भी है और स्टूडेंट्स के हित में भी है। टीचरों के हित में जो कहीं एक ही जगह पे जब आप काम करते हैं बहुत 5 साल या 10 साल, तो हमें भी चेंज चाहिए और उन बच्चों को भी चेंज चाहिए, उनको भी और टीचरों से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट इतना बड़ा है। मैं यही कहता हूँ कि फरवरी में हमने ये ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू की और आज मेरे ख्याल में 8 महीने हो गए हैं हमें। और अगर 8 महीने में आप ट्रांसफ़र ड्राइव ख़त्म नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बनता है कि जो इतना आपने गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ की उसका तो मिसयूज़ होगा ना। इसके बाद आप कल की बात लीजिए, कल एक डायरेक्टर साहब हमारे डायरेक्टर साहब एक आर्डर निकालते हैं कि रैशनलाइजेशन करनी है, और सीईओ पुंछ क्या करते हैं, एक ही रात में 160 के करीब टीचरों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में या तो अटैच कर देते हैं या रैशनलाइज कर देते हैं। अगर सीईओ पुंछ इतने कैपेबल हैं कि एक ही दिन में उन्होंने 160 बंदा इधर का उधर कर दिया, तो हमारी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को जो टोटली ऑटोमेटेड सिस्टम था, टोटली एनआईसी के थ्रू हुआ था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से, तो उसको 8 महीने क्यों लग रहे हैं? हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर वो एक दिन में कर सकते हैं तो ये 8 महीने का डिले क्यों है? कहीं ना कहीं टीचर जो है वो अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है तो उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। और भी टीचर हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाती है ताकि बच्चों को सुविधा हो, बच्चे भी सही तरीके से पढ़ पाएँ, लेकिन अब इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या पेच ऐसा फंसा है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? पहली बात तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो थी ये हमने नहीं बनाई, ये डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन नहीं बनाई। उन्होंने फरवरी महीने में लिंक को इशू किए थे, तो आज 8 महीने हो गए हैं, अभी तक जो पॉलिसी है इन्होंने लागू नहीं कर पाई। इन्होंने फेज लिस्ट निकाल दी जून महीने में, 24 जून को लिस्ट आई थी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि फेज़ 2 की जब लिस्ट आएगी तब इनको ऑर्डर जो है दिए जाएंगे। लेकिन आज तक फेज़ 2 का भी प्रोसेस सारा पूरा हो गया है,
लगभग लिस्टें उनकी भी तैयार हो गई हैं। अब ये लिस्टें निकाल नहीं रहे हैं, इनको पता नहीं अपना कोई इंटरेस्ट है क्या है वो हम नहीं जानते, वो डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन जानते हैं। वो क्यों डिले कर रहे हैं, सारा जिम्मेदार उन्हीं पे है। वो लोगों को क्या कह रहे हैं क्या नहीं हमें नहीं पता। हम यही चाहते हैं हमारी लिस्टें जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, क्यों सारे टीचर जो सफ़र कर रहे हैं तो ये नहीं करें। हमने बच्चों को पढ़ाना है और हम सड़कों पे आ जाएंगे तो हम बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं हमारी लिस्टें जल्दी जल्दी आ जाए और हम नई पोस्टों पे ज्वाइन कर पाएँ। तो आखिरकार इनकी यही मांग है, जो लिस्टें निकाली गई हैं पहले फेज़ की उनको लागू किया जाए, जो दूसरे फेज़ में है उनको भी कहीं ना कहीं आगे ट्रांसफ़र किया जाए। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं और इनका कहना है कि अगर ये ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जाती है तो इससे ना सिर्फ अध्यापकों का बल्कि जो पढ़ने वाले बच्चों हैं उनका भी फ़ायदा होगा। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।